हे गाइस, आप सबको फिर से एक नई क्लास में गाइस स्वागत है। गाइस गाइस कल का जो क्लास हमारा था हमारा था विवर्ब इन प्रेजेंट कि विवर्ब को हम प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं। और आज का हमारा क्लास होगा विवर्ब इन पास्ट कि हम इसको पास्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस इससे पास्ट मतलब एक समय एक मिनट पहले बीत गया, 10 सेकंड पहले बीत गया, मतलब कुछ भी, मतलब बीता हुआ चीज को, मतलब बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब पास्ट। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बी वर्ब इन पास्ट। ओके, इसको हम पास्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस अच्छा से समझिए गाइस, बहुत ही बारीकी से हमने लिखा है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ज्यादा आसान हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है बी वर्ब इन पास्ट? क्या है कि जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या थी, या है ना गाइस थी, तब हम पास्ट में वॉज वर का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, समझ में आया गाइस? कोई सा भी चीज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सा भी स्थान हो, किसी भी स्थिति में, मतलब जो गुजर गई, जो बीत गया, उस समय उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। ओके, तो उस जगह हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ से हम देखते हैं क्या वॉज मतलब वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं गैस। ओके, और इसके साथ गैस हम वॉज के साथ हम आई का भी प्रयोग करते हैं। ओके, क्योंकि आई के साथ वर नहीं लग सकता। ओके, इसीलिए हम आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं। क्या है? आई के साथ करते हैं, एवं आई के साथ भी इसको करते हैं। वॉज का प्रयोग हम आई के साथ भी करते हैं गैस। ओके, तो यहाँ क्या है कि वर, अब वर कैसे मतलब एक व्यक्ति से ज्यादा, वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम वी, दे, यू एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके, एकदम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक से अधिक व्यक्ति, जहां एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, लाख, उस समय हम ये वर का ही प्रयोग करेंगे उस सिचुएशन में। ओके, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। जब भी एक व्यक्ति से ज्यादा हो उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, क्या कि हाँ यूज किया जाता है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। ओके, समझ में आएगा इस? क्या कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या आता है जो एक व्यक्ति के लिए हम यूज कर सकते हैं? आई, ही, सी, इट, नेम, इस 5 में हम 1, 2, 3 या 5 सब्जेक्ट में हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, वॉज, ओनली फॉर वॉज, सिंगुलर में हम क्या करेंगे? वॉज का प्रयोग कर देंगे। ओके, ही, सी, इट, नेम के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मतलब एक से जब भी ज्यादा होगा इंसान तो हम क्या करेंगे? वहां हम करेंगे वर का प्रयोग करेंगे। ओके, वी, दे, यू के साथ हम वर का यूज करते हैं गाइस, इस तरह से। तो चलिए गाइस हम देखते हैं पूरा इसका, हम पूरा आज हम पूरा स्ट्रक्चर के साथ और एक सेंटेंस को मतलब 6 फॉर्मेट में हम कैसे बनाते हैं आज हम वो भी देखेंगे। तो चलिए गाइस जो भी है देखिए, हमने पहले लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे, आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जब हम बोर्ड पे गाइस हम जब लिखेंगे इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सब कुछ लिख के पहले ही रखता ताकि आपको हमको ना एक्सप्लेन करने में अच्छा हो, समझाने में आपको अच्छा, और आप भी आसान तरीके से समझ पाए। यही है गाइस। तो चलिए क्या हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहला ये सिंपल है गाइस। ओके, सिंपल, मैंने इसको शॉर्ट में सबको लिखा। ओके, ये हमारा सिंपल है। सिंपल में क्या देंगे? सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, जिस तरह से हमारा सेंटेंस रहेगा, हमारा अगर प्लूरल रहेगा तो हम वर लगाएंगे, अगर सिंगुलर रहेगा तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, लास्ट में ऑब्जेक्ट, बचा हुआ पार्ट ऑफ जो जिस बचा हुआ भाग रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और हमारा इसका नेगेटिव क्या है? ये सब सेम रहेगा, बस इसके बीच इसके ये दोनों के बाद नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या सब्जेक्ट ये हमारा सेम है, वॉज ओवर सेम है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे ना गाइस, जब इसका सिंपल, ये हमारा सिंपल, इसका जो नेगेटिव बनाएंगे सब ये सब सेम रहेगा, बस उसके बाद नॉट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, इतना ही सिंपल है गाइस। ओके, जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब पहले हम वॉज वर्ब को पहले लिखेंगे। ओके, इन दोनों को पहले हम लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ उठा कर रख देंगे और इसको ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव जब निगेटिव बनाएंगे तो फिर हम इसका यूज करेंगे। फिर ये दोनों को हम यहाँ लिख देंगे, वॉज वर्ब को, सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देंगे, फिर नॉट को यहाँ, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे। खाली पीछे का जो पार्ट है वैसे रहेगा, इसको खाली आगे का पार्ट जो है थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या देखा? ये दोनों वॉज वर्ब को उठा के सीधा यहाँ रख देंगे, सब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, ये दोनों नॉट, ऑब्जेक्ट दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे, हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया गाइस। ओके,
WH हो गया, मतलब WH मतलब ना कैसे, मतलब कैसे, कहाँ, क्यों, इस तरह जब भी होता है ना, कैसे हमारा इंट्रोगेटिव जैसे सेंटेंस के बीच में आता है या आखिरी में आता है, नहीं तुम वहां क्यों गए, तुम कहाँ थे, इस तरह जब भी सेंटेंस आता है तो ये हमारा हो गया WH वर्ड, जो क्वेश्चन वाला, ओके, जिससे हम सवाल करते हैं उसको हम WH बोलते हैं। WH को हो गया, WH पहले देंगे, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट बाद नॉट देंगे, ओके, फिर जाके WH, फिर वॉज वर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। गैस अभी आपको समझ में नहीं आता चलिए WH है क्या, तो हम इसको आपको बहुत एक्सप्लेन करेंगे, ओके, बहुत बारीकी से समझाएंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं गैस क्या है, हम 5 एग्जांपल्स हमने लिखा आपको समझाने के लिए, ओके, बहुत ही सिंपल में। तो हमारा एग्जांपल पहला क्या है, जैसे कि वह मेरा दोस्त था, वो आया, वो मेरा दोस्त था, क्या बोलेंगे, ही वॉज माई फ्रेंड, ओके। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या क्या देंगे, ही देंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, वो है मतलब वो मेरा दोस्त था, मतलब एक है, सिंगुलर में आया तो हम वॉज लगाएंगे, माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, इस तरह से बनाएंगे। क्या तुम गुस्सा थे, तुम गुस्सा थे मतलब ये प्लूरल हो गया, तुम गुस्सा था मतलब ये हमारा प्लूरल हो गया। क्या है कि तुम गुस्सा थे मतलब यू के साथ हमने क्या बोला पढ़ा था, आई वी, दे यू, एवं नेम के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड का प्रयोग करेंगे, वी दे यू, वी दे यू के साथ हम क्या करेंगे, वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आया, तुम आया तो मतलब देंगे यू के साथ वर्ड लगाएंगे, यू वर एंग्री, तुम गुस्से थे, यू वर एंग्री। क्या है, अब कहानी रोचक थी, कहानी मतलब जैसे इस तरह से जब भी चला जिसमें सब्जेक्ट ना दिया तो हम वहां दा से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, दा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या ये वो ये वे आया तो हम इट्स का भी, इट से भी यूज कर सकते हैं, ओके। क्या है कि वह क्या कहानी रोचक थी, क्या द स्टोरी, कहानी रोचक थी, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, कहानी एक है इसलिए मैंने वॉज का प्रयोग किया है, ओके। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, मैं खुश था, क्या बोलेंगे, मैं खुश था, क्या बोलेंगे, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश मतलब आई वॉज हैप्पी, आई के साथ हमने क्या बोलता वॉज लगेगा, ओके, ये मोस्ट सिंगुलर में ही यूज होता है आई के साथ, ओके, आई वॉज हैप्पी। वह सुंदर थी मतलब कौन सुंदर थी, लड़की का आवाज है, वह सुंदर थी, क्या बोलेंगे, गैस यहाँ भी वह है, यह भी वो है, वह मेरा दोस्त मतलब ये लड़का के लिए होगा, जैसे वह सुंदर थी आया, क्या है, सी वॉज ब्यूटीफुल, इस तरह से यूज करते गैस। आई होप गाइस ये सब जो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, ओके। तो इससे रिलेटेड गाइस एक सेंटेंस को हमने लिया, उसको 6 तरीके से हमने फॉर्मेट किया। तो चलिए हम देखते हैं इस पूरा 6 फॉर्मेट के ये सब के हिसाब से हमने एक सेंटेंस को हमने पूरा बारीकी से हमने लिखा। चलिए आपको हम ये एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले हमारा क्या है, मैं एक उद्योगपति था, मतलब उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, ओके। क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा आई है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो हम क्या देंगे, आई दिए, हमारा फिर आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, हमने आई के साथ फिर वॉज हमने लगाया, आई वॉज अ बिजनेसमैन, इस तरह से हो गया, आई वॉज अ बिजनेसमैन। अब इसे को क्या बोलेंगे, मैं एक उद्योगपति नहीं था, अभी हमारा निगेटिव हो गया, ओके, ये हमारा क्या, ये हमारा निगेटिव हो गया अभी ये सब्जेक्ट, ओके। क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, फिर हम देंगे वॉज देंगे, फिर देंगे दोनों में से कोई एक लगे, आई वॉज अ, फिर नॉट है, आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, ओके। क्या लगा, जब भी प्लूरल रहेगा तो वर्ड लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो वॉज, ओके। तो हमारा ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने लगाया वॉज, ओके, आई वॉज, फिर नॉट के बाद फिर बाकी का बाचा हुआ पार्ट जो रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, गाइस समझ में आया गाइस, ये दोनों का समझ में आया, ये सिंपल और ये निगेटिव। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे गाइस, ओके, इंट्रोगेटिव देखेंगे। हमारा थर्ड नंबर क्या है, क्या मैं एक उद्योगपति था, क्या मैं, अभी तीसरा से बनाएंगे, क्या मैं एक उद्योगपति था। गाइस जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी मतलब सेंटेंस में गाइस, मतलब वो सबसे पहले क्या, कहाँ, कैसे, जब भी सेंटेंस सबसे पहले, जैसे यहाँ है क्या, इस जगह आ सकता, कहाँ, कैसे, ये सब भी जैसे आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव कहलाएगा, क्या करेगा, इंट्रोगेटिव कहलाएगा इस, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। सबसे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई है, इसको क्या है, वॉज, सबसे पहले इसको हम लिख देंगे वॉज, फिर आई है, आई में है, में का बदला आई, पहले शब्द हमने सब्जेक्ट दिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, हमने वॉज लगाया, क्या की जगह हम वॉज लगाए, ओके। फिर हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, हमने आई लगाया, फिर वॉज आई अ बिजनेसमैन, इस तरह से हमने लिखा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या मैं एक उद्योगपति नहीं था, अब हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है हमारा। सबसे पहले फिर हम वॉज का फिर हम लिखेंगे वॉज, फिर हम आई लिखेंगे। सबसे पहले गाइस
क्या, कैसे, कहाँ आएगा, तो हमारा उससे जैसे इस तरह सेंटेंस आएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देंगे, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट को बीच में, इसी तरह से हमने यूज करें, ओके। क्या हमने निगेटिव में पहले सब हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब ने क्या कर दिया, वॉज, सबसे पहले वॉज को हमने लिखा, फिर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, वॉज आई, फिर हमारा क्या है, नॉट, नहीं दिया ना, नहीं दिया ना, फिर क्या बोलेंगे, नॉट, वॉज आई नॉट अ बिजनेसमैन, इस तरह से बोलेंगे। अब हम बोलेंगे मैं एक उद्योगपति कैसे था, कैसे, हम मैंने बोला ना गाइस, जैसे लास्ट में या बीच में आए, कैसे, कहाँ, जब भी इस तरह से सेंटेंस में आए लास्ट में, तो ये हमारा हो गया WH, मतलब सवाल पूछने वाला, कैसे, क्यों, कहाँ, इस तरह से यूज करते हैं, तो ये हमारा हो गया WH, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, जिस क्वेश्चन पूछने वाला जैसा भी सेंटेंस आता है उसको हम WH बोलते हैं, ओके, इतना आसान है, बस WH उसको ही बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो है क्या है कि पांचवा में हमारा सबसे पहले WH में क्या है, कैसे, जब से है ना कैसे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, कोई सा भी सेंटेंस में आए कुछ भी, मैं एक उद्योगपति कैसे था, सबसे पहले कैसे इसको लिखेंगे, कैसे मतलब हाउ, सबसे पहले लिखेंगे इसको हाउ दिए, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा वॉज, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वॉज देंगे, फिर वॉज देंगे, हाउ वॉज, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है ना, हाउ वॉज आई, एक है मतलब हाउ वॉज आई अ बिजनेसमैन, इस तरह से यूज करते हैं गाइस, ओके, इतना आसान है, समझ में आया। अब जब इसका जो निगेटिव बनाएंगे, इसका निगेटिव WH निगेटिव, फिर उसको ऐसे ही हम करेंगे, कैसे, मैं एक उद्योगपति कैसे नहीं था, कैसे नहीं था मतलब, फिर हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर हाउ लिख देंगे, हाउ, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, हाउ वॉज, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, हाउ वॉज आई नॉट अ, नॉट मतलब नहीं, हाउ मतलब कैसे, किसको दिया, हाउ लिखे, फिर जाके हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा वॉज हमने वॉज दिया, फिर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, हाउ वॉज आई, फिर नॉट, हाउ वॉज आई नॉट, एक मतलब एक अ बिजनेसमैन, इस तरह से गाइस यूज इसको करते हैं गाइस, ओके। अगर गाइस बनाना चाहे तो आप ऐसे एग्जांपल्स, इस पूरे एग्जांपल्स को, वो मेरा दोस्त था, क्या बोलेगा, ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त था, वॉज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त नहीं था, वॉज ही नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त क्यों था, वाई वॉज ही माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट माई फ्रेंड, इस तरह से गैस हम इसको यूज कर देंगे, ओके। तो चलिए इसको एक बार हम रीड करते हैं, क्या मैं एक उद्योगपति था, क्या बोलेंगे, आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक उद्योगपति नहीं था, आई वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, ओके। क्या है कि 3 में, क्या मैं एक उद्योगपति था, फिर आ गया वॉज आई अ बिजनेसमैन, क्या मैं एक उद्योगपति नहीं था, वॉज आई नॉट अ बिजनेसमैन, मैं एक उद्योगपति कैसे था, कैसे आया, हाउ वॉज आई अ बिजनेसमैन, मैं एक उद्योगपति कैसे नहीं था, हाउ वॉज आई नॉट अ बिजनेसमैन, गाइस इतना ही गाइस आसान है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं गाइस सीखने के लिए, बहुत इतना आसान है, अगर आप बारीकी बारीकी से पार्ट स्टेप बाय स्टेप सीखे तो बहुत इजी से गाइस सीख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा रहा, ये सब का जितना भी गाइस, तुम गुस्सा थे तो इसका बोल रही तो तुम गुस्सा नहीं थे, क्या तुम गुस्सा थे, क्या तुम गुस्सा नहीं थे, तुम गुस्सा क्यों थे, तुम गुस्सा क्यों नहीं थे, इस तरह से बना के उसके बाद एक सेंटेंस को, जैसे हमने एक ही सेंटेंस को हमने 6 तरीके से फॉर्मेट किया, अभी इसी तरह से इस सबको 5 को बनाइएगा तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एक सेशन आपने देखा, आपको पसंद आएगा, प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ये जो फ्लुएंट माइंड है गाइस, इस पे इसी तरह का रोज कंटेंट आते रहेगा।